साथियों नमस्कार। साथियों, इससे पहले कि बलूचिस्तान पर मैं अपना ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से लगातार मेरी एक आदत पड़ गई है कि मैं सुबह जब भी जगता हूं या रात को जब भी आँख खुल जाती है तो एक बार मोबाइल उठा करके यूट्यूब या कोई न्यूज़ की वेबसाइट ज़रूर देखता हूं, इस उम्मीद में कि किसी दिन ये खबर आएगी कि पाकिस्तान के हुए कई टुकड़े, बलूचिस्तान टूट करके बना एक नया देश, सिंध भारत में शामिल हुआ और भारत ने पीओके पर अपना तिरंगा फहरा दिया। ये किसी दिन रात में ही खबर आएगी। कभी 3 बजे आप एकदम से उठे, आपने एकदम से देखा ओहो ये क्या हुआ, ये सुबह उठे, उस दिन का इंतज़ार है और ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। 2029 से पहले हो जाएगा, इस बात के बहुत चांसेस हैं। आप कहोगे इतने आश्वस्त क्यों हो, इतने पॉजिटिव क्यों हो? तो आइए हम आपको खबरें दिखाते हैं, आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे। याद कीजिए, कल ही वीडियो बनाया था मैंने और आपसे कहा था कि इधर अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई भारत की, साइन होते ही उधर आप देखोगे पाकिस्तान में गतिविधियां तेज हो जाएंगी और बलूचिस्तान में भी गतिविधियां तेज हो जाएंगी। पाकिस्तान सिकुड़ता हुआ, कमजोर होता हुआ, टूटता हुआ नजर आएगा। ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं हैं, इंटरलिंक्ड हैं। अमेरिका से ट्रेड डील, पाकिस्तान का टूटना, ईरान का भी धीरे धीरे तख्ता पलट होना, ये सब इंटरलिंक्ड है। ये है। और एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भारत, चाइना और रशिया मिलकर के पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोकल करेंसी का यूज़ किया जाए, डीडॉलराइजेशन कराया जाए। डीडॉलराइजेशन हो भी रहा है, अमेरिका की हेजेमनी कमज़ोर भी हो रही है। वहीं भारत इतना भी वन साइडेड नहीं चलता कि सिर्फ इनकी टीम में होकर के ही काम करे। कुछ अमेरिका से भी जो लाभ मिल सकते हैं वो लो, कुछ यूरोप से जो लाभ मिल सकते हैं वो भी लो, क्योंकि इंडिया उस पॉलिसी में नहीं है कि हम तो रशिया के, चाइना के साथ है ना। हम इंडिपेंडेंट हैं, हमें जिससे जो फायदा जैसे होगा वैसे करेंगे। जियो पॉलिटिक्स, राजनीति हर जगह चलती है, तो क्यों ना एक राजनीति ऐसे भी हो सकती है। मैं कोई इंटरनल सोर्सेस से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं, जहां भारत ने और अमेरिका ने या ट्रंप ने डील कर रखी हो कि चलो ट्रंप, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, तुम्हें ईरान का तख्ता पलट चाहिए। भारत कहेगा हम करवाएंगे, चलो हम तुम्हारी मदद करेंगे, आ जाओ तुम हमारी मदद कर दो। फिर अमेरिका कहेगा अच्छा हमको पाकिस्तान भी तो चाहिए, हाँ तो भारत कहेगा पाकिस्तान भी है, कोई टेंशन क्यों ले रहे हो, पर ये काम कर दो, बलूचिस्तान अलग करवा दो। ठीक है, तो ट्रेड डील इस तरह की कर लो, ईरान में हम तुम्हारी मदद कर देंगे, तुम बलूचिस्तान में हमारी मदद कर दो। मदद का मतलब अड़ंगे मत अड़ाना, और पीओके में मदद कर दो, मतलब अड़ंगे मत अड़ाना। ठीक है, वो सब अपने अपना कर ही रहे, मैं आपको बार बार बताया हूँ। वो वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा लाया, भारत ने एक बार हल्का सा प्रतिक्रिया देकर छोड़ दिया। फिर जो नया एक्टिंग प्रेसिडेंट है, भारत उसको बधाई दे रहा है। ये घटना आपको छोटी लग रही है क्या? भारत जैसा देश जो कड़ी निंदा कर सकता था, भारत जो डेमोक्रेसी में मानता है, भारत जो इस तरह की हरकतों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, उसने ज्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब क्या है कि अमेरिका ने भारत को भी संकेत दे रखे कि भैया जैसे हम कर रहे हैं तुम मत बोलो, तुम करोगे हम नहीं बोलेंगे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। कल को चाइना ताइवान से करेगा, हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। ताइवान ने बहुत ऐसे अलग अलग आर्टिकल डाल करके, फोटो लगा करके कोशिश करी कि भारत को अपने पाले में ले ले। भारत ताइवान की तरफ एक तरफा गया ही नहीं। भारत ताइवान से बस उतने ही संबंध बनाए हुए, ठीक है, थोड़ा बहुत खरीद लिया, बेच लिया, बस। क्योंकि हमें पता है ना, हम दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, कोई हमारे में नहीं अड़ाएगा। और उसी का नतीजा देखिए, ये आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम ये बात मानते हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तान फिजिकली हैंडीकैप्ड हो चुका है, यानी बलूचिस्तान हमसे नहीं संभल रहा। इसका कहने का मतलब यह है। और ख्वाजा आसिफ ने यह बात कोई ऐसी हवा में नहीं कह दी है, यह बात बाकायदा अपने संसद में कहा है। कुछ डेटा भी निकल के सामने आए हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, अच्छा, जिस तरह से आपको पता है कि बलूचिस्तान में फिदायीन हमले अब स्टार्ट कर दिए गए हैं, यानी कि बलूचिस्तान में अब औरतों में बम बांध के उन्हें भेज दिया जा रहा है। कभी पुलिस स्टेशन उड़ा दिया जा रहा है पाकिस्तान का, कभी आर्मी का कभी कैंप में घुस जा रहे हैं, कभी किसी और बिल्डिंग में घुस जा रहे हैं। दे दनादन 12 जगह ब्लास्ट हुए थे, जहां पर अलग अलग फिदायीन तरीके के ब्लास्ट भी देखे गए हैं। और जब पाकिस्तान की सेना ने यह कहा कि हमने बलोच के जितने भी आतंकवादी थे उनको मार दिया, तो फिर ये देखा गया कि बलूचिस्तान में कई स्थान ऐसे भी पाए गए जहां पर पाकिस्तान के जो मारे गए या पाकिस्तान के जो आर्मी मैन या पुलिसमैन जो मारे गए हैं, उनकी वर्दी के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनकी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, जिससे आइडिया लग रहा है कि मरा तो ये पाकिस्तान का आर्मी वाला ही है। तब ये बात छुपाई नहीं छुपी इनसे और इनको ये बताना पड़ा कि हाँ, हमारे हाथ से बलूचिस्तान फिसल रहा है।
ये देखिए, इसमें इन्होंने कहा, ये जो जैसा कि हम जानते हैं कि जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिन्होंने क्लेम किया है कि हमने 100 पाकिस्तानी पुलिस पर्सनल को मार दिया है और मिलिट्री वालों को मार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमने 170 बलूच रिबल्स को मारा है। तो पाकिस्तान तो फर्जी खबरें देता ही है, आपको पता है। वो ये तो कहेगा नहीं कि हम पिट के आ गए, ठीक है। उसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का लगभग 44% जोग्राफिकल एरिया है। उसके साथ ही आप ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का, देखो आप ऐसे कड़ियाँ जोड़ नहीं पाएंगे, मैं आपको वैसे बताता हूँ। होता क्या है ना, कड़ियाँ जोड़ती नहीं है। ये बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 44% जोग्राफिकल इलाका है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि बलूचिस्तान मिनरल रिच है, यहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मिनरल्स यहाँ हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं, तमाम तरह के गोल्ड सिल्वर जाने क्या क्या यहाँ पर है। लेकिन देखने की बात ये भी है कि सबसे पुअर स्टेट यही है। पाकिस्तान में जितना भी पैसा आता है, वैसे तो उन पे पैसा नहीं है, पर जो भी आता है 150 रुपये, वो सब पंजाब में खर्च कर लेते हैं। बाकी सब स्टेट्स के साथ भेदभाव होता है, जिनमें बलोच के साथ सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए ये लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते हैं। तो इन सब वजहों की वजह से बलूचिस्तान अलग होना चाहता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, पुअर और मिनरल्स, ये दो चीज़ें हैं जिसके इर्द गिर्द खेल चल रहा है। देखिए, अब यहां से देखिएगा, ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी के ये जितने भी हैं, इनके पास हमसे ज़्यादा अच्छे हथियार हैं। यानी पाकिस्तान की सेना ये मानती है कि हमसे ज़्यादा अच्छे हथियार तो बलोच वालों के पास हैं। अब मैंने क्या कहा, पुअर शब्द पे ध्यान देना। बलोच वाले इतने पुअर हैं कि उनके पास खाने पीने की दिक्कत चल रही है इस वक्त। जहाँ पानी पीने के लाले हैं, इस तरह से पानी इकट्ठा करती हैं यहाँ की औरतें। ये फ़ोटो बहुत वायरल है ट्विटर पे, ठीक है। खाने को जैसे तैसे नसीब है। इतने गरीब प्रांत के लोगों के पास पाकिस्तान की सेना से भी ज़्यादा आधुनिक हथियार हैं, तो कहाँ से आए होंगे हमें नहीं पता, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने ये जीना हराम कर दिया है पाकिस्तान की सेना का कि सिर्फ हथियार की एडवांसमेंट ही मैटर नहीं करता, पैसा देखिए आप। देखिए, मिनिस्टर ने कहा है कि बलोच रिबल्स के पास $2 मिलियन के राइफल्स हैं। $2 मिलियन के हैं, पाकिस्तानी रुपीस में देखो तो 2 करोड़, अच्छे खासे हैं भैया। कह रहे हैं वी डोंट हैव दैट राइफल, हमारे पास वो राइफल नहीं है पाकिस्तान वाले। साथ ही इन्होंने कहा है कि उनके पास थर्मल वेपन साइट्स है, जो रात में देखने वाली दूरबीन होती है। ये करीब करीब $4,000 से $5,000 की है, जो कि लगभग 5.5 लाख रुपए पाकिस्तानी। इतने की तो उन पर रात में देखने वाली दूरबीनें हैं। और साथ ही उनके पास जो टोटल गियर्स हैं, जो अलग अलग बंदूकों में लगाने वाले वो जो होते हैं, ये लगभग $20,000 के हैं, ऐसा आसिफ ने कहा है। तो इतनी आधुनिक चीज़ें कहाँ से आ रही हैं इनके पास, बताइए आप। आगे देखते हैं। इसमें यह भी कहा गया है, बीच में इन्होंने क्लेम किया था। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं पहले, चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि हम आपके साथ हैं, बलूचिस्तान में जो हरकतें हो रही हैं उससे लड़ने में हम पाकिस्तान का साथ देंगे, ऐसा चाइना ने कहा है। लेकिन चाइना ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इस बात का ध्यान रखे कि हमारे लोगों पर हमला ना हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना सीपैक बना रहा है, जो कि ग्वादर पोर्ट पर आके खुलता है। इस सीपैक में लगभग चाइना ने $6 बिलियन लगा दिए हैं, और ये सीपैक अभी तक ठीक से बन नहीं पाया है, क्योंकि आए दिन बलोच वाले यहाँ कोई ना कोई हमला करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चाइना ने अपनी भी कुछ आर्मी टाइप की सिविल ड्रेस में भेजी थी, जिससे कि अपने लोगों को बचाया जा सके। बावजूद उसके चाइना ने पाकिस्तान से कहा है कि हमारे लोगों पर कोई हमला ना हो, पाकिस्तान ये सुनिश्चित करे, हम पाकिस्तान का साथ देने को तैयार हैं, ठीक है। साथ ही पाकिस्तान के जो अन्य मिनिस्टर्स हैं वो भी दावे कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये सब इंडिया करवा रहा है। देखिए, मोहसिन नकवी कह रहा है, मोहसिन नकवी वही है जो ट्रॉफी लेके भग गया था एशिया कप में। इसका कहना यह है कि ये सब इंडिया प्लान करवा रहा है, इस तरह के अटैक्स जो 12 लोकेशंस पर हुए थे वो इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। और जो BLA लीडर है बशीर ज़ेब, इनका कहना है कि ये जो अटैक्स हमने किए हैं, एक वीडियो बना करके उसने डाला, कह रहा है ये अटैक हमने जो किए हैं ये हमारे ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 का हिस्सा है। ऑपरेशन हेरॉफ 1.0 हुआ था अगस्त 2024 में, ठीक है। तो इस तरह की बातें अभी तक चल रही हैं। भारत ने कहा है कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम पे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हम नहीं जानते वहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा
बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग रहते हैं, बलूचिस्तान में उसका 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, बड़ा गरीब है। ये सारी बातें इसमें लिखी हैं जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, ठीक है। तो इस समय स्थिति ये चल रही है बलूचिस्तान की। अब देखो, एक आदमी जो बिकाऊ आदमी है, वो आदमी कुछ दिन पहले ट्रंप को प्लीज करने के लिए एक अटैची टाइप की लेके गया था, साथ में भिखारी गया था, और ट्रंप को दिखाते हुए, देखिए सर ये हम आपको देंगे, अच्छे अच्छे मिनरल्स हैं, देखिए स्टोन्स देखिए सर आप। तो इनको लगा कि हमने पटा लिया ट्रंप को, इन दोनों को ये लगा, पर इनको ये नहीं पता चला कि ट्रंप को तुमने पटा लिया। ट्रंप है उस टाइप का, पट भी गया होगा उस टाइम, पर ट्रंप को फिर एक अच्छा ऑफर मिला होगा किसी गुजराती की तरफ से। ट्रंप ने कहा हाँ ये हुआ गिविंग मी अ गुड ऑफर, हम उधर आएगा। तो ट्रंप ने कहा हम उधर चला जाता है। तो भाई गुजराती है आपको, आपके देश को चलाने वाला, उसे पता है कि धंधा कैसे लेके आना है, और ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जिसे धंधा पसंद है। तो जब उसे धंधा पसंद है तो धंधा मिलेगा। ट्रंप भी बिजनेसमैन है, हमारे देश चलाने वाला व्यक्ति भी बिजनेसमैन है, बिजनेस माइंडेड है। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि ट्रंप जीत जाए। जब ट्रेड डील करा ली, अपनी शर्तों पर कराइए, आप देखना धीरे धीरे जब डॉक्यूमेंट सामने आएंगे। अभी तक ट्रंप ने एक गुस्ताखी करी है, बताया जाता है 60 से ज़्यादा बार ये क्लेम किया है कि भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर मैंने कराया था। हमारे प्रधानमंत्री ने बस एक बार जवाब दिया कि किसी तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं था, उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। इसने टैरिफ पे टैरिफ लगाए, 50% तक ले गया, धमकी दी 500% तक लगा दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। आज यही है जो 50% से उठा करके 500 तो क्या ले गया छोड़ो, 18% पे ले आया। इसका फ़ोन आया, इसने कई बार बुलाया, प्रधानमंत्री नहीं गए, सामने सब इसका ही फ़ोन आया कि हाँ ट्रेड डील कर लो। जो आदमी इन सब मुद्दों पर सामने से झुक कर के आ रहा है, या उसी को पहले से सब कुछ करना पड़ रहा है, उसकी सीज फायर वाली बात को यूं ही जाने देंगे क्या हम? हमारे देश में कुछ लीडर ऑफ अपोजिशन हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत के कितने जेट गिरे बताओ। यहाँ पर महाराष्ट्र के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान, वो ये कहते हैं, कह रहे हम तो पहले दिन ही ऑपरेशन सिंदूर में हार गए थे, हमारी वायुसेना तो विफल हो गई थी, वो तो उड़ ही नहीं पा रही थी। हमारे यहाँ पर जब जिसके मन में आता है हमारी आर्मी एयरफोर्स के बारे में कुछ भी कह दे रहा है, जब जिसके मन में आता है वो पाकिस्तान को क्रेडिट दे रहा है कि पाकिस्तान जीत गया, जब जिसके मन में आता है वो खुद को किसी फायर का क्रेडिट दे देता है। क्या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किसी तरह का कोई जवाब दिया? नहीं दिया अभी तक तो। लेकिन क्या जवाब दिए बिना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो जवाब कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि इस बार हमें कुछ जवाब देना ही नहीं है, तुम्हें जवाब दिखेगा। और कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा जो हो रहा है, जो हो रहा है वो तुम्हें दिखेगा। लाला तू तो ठग गया, हो गया तेरा कांड। जो आजकल बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके घूम रहा है, तेरा तो हो ही लेगा कांड। लेकिन जिस तरह से तेने सोचा कि मैं सारा कुछ सेट कर रहा हूं अपने हिसाब से, गया होगा। ये एक दिन खबर ये आएगी कि बलूचिस्तान बनता है एक आज़ाद मुल्क और सिंध भारत में शामिल हुआ। अब कहानी यहां से सुनो, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। ऐसा एक तो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनाथ सिंह जी पहले ही कह चुके हैं, उनसे पहले ही मैंने भी एक पॉडकास्ट में कहा था। दूसरा ये है कि ध्यान से सुनना, अगर बलूचिस्तान आज़ाद देश बन जाता है और बलूचिस्तान को पूरी तरह से यूएसए के फेवर में दे दो, अभी जब तक ट्रंप वहां पर है, ट्रंप जब तक है तब तक ट्रंप से कह दो कि आके तुझे जो करना है यहाँ पे कर ले, तुझे बलूचिस्तान से मदद चाहिए, हम मदद, मतलब हमने कहा होगा, शायद कहा होगा, मुझे नहीं पता, शायद कहा होगा तुझे बलूचिस्तान से मदद चाहिए, हम बलूचिस्तान से मदद दिलवाएंगे ईरान में तख्ता पलट करवाने में। हमने बलूचिस्तान से कहा होगा कि तुम्हें आज़ाद होना है, हम तुम्हें आज़ाद करवाएंगे, टेंशन मत लो। फिर हमने बलूचिस्तान से ये भी कहा होगा कि तुम, या कहेंगे, मुझे नहीं पता, कहा होगा या कहेंगे वॉटेवर, कि एक काम करने, जब तुम आज़ाद हो रहे हो तो हमारी मदद सिंध में कर देना। इधर से बलूचिस्तान है, इधर से हम हैं ही, ये थोड़ा सा ये पंजाब वंजाब का, ऐसे हमारी आर्मी देख लेगी। ठीक है, एक चीज़। दूसरा, ईरान के बॉर्डर पे भी पाकिस्तान आ रहा है, उसके बाद बलूचिस्तान आ जाएगा, तो ईरान में ट्रंप ज़्यादा अच्छे से यहाँ से ऑपरेशंस करा सकता है, इधर सिंध में अच्छे से भारत करा सकता है, उधर भारत खुद कर सकता है, तो ज़्यादा आसानी रहेगी इसको लपेटने में। इधर भारत और अफगानिस्तान चूंकि बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ये इनको एंगेज करके रखेंगे। आ जाओ बेटा, कहाँ से आओगे? और ये लगातार हो रहा है, मैं को हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये डेली खबरें आ रही हैं कि इसने इतने मार दिया, उसने उतने मार दिया। अब डेली में क्या उस खबर को सुनाऊँ, एक ओवरऑल सिनारियो बता रहा हूँ कि अभी चल क्या रहा है। अब एक कहानी और सुनो, बलोच वाले ठीक उस तरह से लड़ रहे हैं जिस तरह से कभी अफगानियों ने सोवियत यूनियन,
के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बाद में अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। यानी सोवियत यूनियन या रशिया और अमेरिका जिस अफगान की फोर्स को नहीं हरा पाए थे, अफगान की ग्रुप्स को नहीं हरा पाए थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन नहीं हरा पाए, तो ये पाकिस्तान क्या हरा लेगा बलूचिस्तानियों को। यानी बलूचिस्तान टूटना है, कन्फर्म है, नहीं बच रहा अब इनके हाथ से। लेकिन किस तरह से इसके साथ डील की जाए, डील इससे भी हुई है, डील पाकिस्तान से भी हुई, डील अमेरिका से भी हुई है, डील इससे भी हुई है, डील अमेरिका से भी हुई है, और कहीं ना कहीं डील इनसे भी चल रही होगी। अगर ऐसा होता है तो जियोपॉलिटिक्स का बेस्ट चल रहा है, और केवल इतना चल रहा है कि इसको तोड़ के अलग कर दिया, दैट इज नॉट द गुड जियोपॉलिटिक्स। वो तो अपने आप ही टूटना है। तो मुझे लगता है कि भारत की सरकार कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इतना ही नहीं केवल ये टूट जाए, इतना नहीं। तो जियोपॉलिटिक्स में हर कोई अपने फायदे और नुकसान के अनुसार दांव पेच खेलता है। तो मैंने जो आज ये पूरा सारा कुछ आपको बताया, ये इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में ये स्पष्टता हो जाए। अगर कोई लोग ये सोच रहे हैं कि हम तो अमेरिका से अब दूर जा रहे हैं, हमें अमेरिका को कमजोर करना है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, तो ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सिर्फ अपने फायदे देखे जाते हैं। किसी पॉइंट पर अमेरिका को हमसे, हमको अमेरिका, दोनों से एक दूसरे को फायदा हो रहा है, तो उस पर हम अमेरिका के साथ चले जाएंगे, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है जी। किसी पॉइंट पर रशिया से ऐसा लग रहा है तो उसके साथ चले जाएंगे, किसी पॉइंट पर चाइना से लग रहा है उसके साथ चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ चाइना इंडिया नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। फिर भी कुछ लोग कहेंगे अरे चाइना देखो पाकिस्तान की मदद करने ही कह रहा है, चाइना पाकिस्तान को इंटेलिजेंस दे रहा है, चाइना इस तरह से कर रहा है, चाइना उस तरह से कर रहा है। तो हम भी तो कर रहे हैं, हमने भी तो चाइना को घेरने का प्रोग्राम बना लिया है। फिलीपींस, वियतनाम, इन सबको हम ब्रह्मोस क्यों सौंप रहे हैं? तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। हम दोनों एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम भी करेंगे और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती का भी नाटक करेंगे। ये जियोपॉलिटिक्स में चलता है। तो कोई ये ना सोचे कि जियोपॉलिटिक्स ब्लैक और व्हाइट होती है, ग्रेइश होती है, ग्रे। इसमें प्लस माइनस हर किसी के साथ देखने को मिलते हैं। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो कल को पाकिस्तान जब खंड खंड होगा तो उसमें केवल एक पहलू नहीं होगा, बहुत सारे पहलू होंगे। यह बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।